चीन के विदेश मंत्रालय ने नैन्सी के ताइवान दौरे को तमाशा यहां पर बताया और कहा कि आग से खेलने वाले तबाह हो जाते हैं। देखिए किस तरह से चीन का ये बयान यहां पर सामने आया है। चीन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। यूएस स्पीकर नैन्सी के दौरे को लेकर चीन का गुस्सा देखिए किस तरह से फूटा है। चीन के विदेश मंत्री का बयान भी सामने आया। तमाशा है नैन्सी का ताइवान दौरा, यानी कि जिस दौरे को पूरी दुनिया यहां पर देख रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन बयानों के यहां पर कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं, उस दौरे पर चीन कुछ इस तरह से भड़का और इसे तमाशा करार दिया है। और ताइवान के मीडिया का दावा है कि नैन्सी पेलोसी का विमान कुआलालंपुर यानी कि मलेशिया की राजधानी के बाद जब उड़ा तो उसने दक्षिण चीन सागर के ऊपर उड़ान नहीं भरी, बल्कि उसने बहुत ध्यान रखते हुए पहले पूर्व में इंडोनेशिया की तरफ रुख किया और उसके बाद उत्तर में फिलीपींस के ऊपर से उड़ते हुए ताइवान के एयर स्पेस में नैन्सी पेलोसी का विमान दाखिल हुआ। यानी इस बात का ध्यान रखा गया। अमेरिका को खतरा था कि दक्षिण चीन सागर पर अगर नैन्सी पेलोसी का विमान उड़ता है तो चीन उसे निशाना भी बना सकता है। मामला तूल पकड़ चुका है। युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं। ताइवान की राजधानी ताइपेई में नागरिकों को चीन के हमले की सूरत में बचने की तरकीबें बताई जा रही हैं। सायरन बज रहे हैं। मिसाइल अटैक की आशंका जताई जा रही है। तो क्या युद्ध बस छिड़ने वाला है? तो क्या दो महाशक्तियां ताइवान के बहाने भिड़ने जा रही हैं? उंगली ट्रिगर पर है। एक ऑर्डर और फिर दुनिया युद्ध की आग में झुलसती नजर आएगी। लेकिन क्यों, कैसे, कब और कहां युद्ध होगा तो कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किसके पक्ष में दुनिया खड़ी होगी, कौन किसका साथ देगा? इन सवालों के जवाब तो युद्ध छिड़ने के बाद ही तय होंगे। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि यही तो पेच है। यही ये जानना जरूरी है कि चीन की सैनिक तैयारियां इस लेवल पर क्यों हैं। हफ्ते भर से अमेरिका और चीन की भौहें तनी हुई हैं। जो बाइडेन से शी जिनपिंग ने बात की। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को खुली धमकी दी। ताइवान यात्रा करने पर नैन्सी पेलोसी के विमान को उड़ाने की बात कही। ताइवान के बिल्कुल पास चीन ने आर्मी ड्रिल की। ताइवान को डराने के लिए उसकी सीमा में फाइटर जेट उड़ाए। और ये सब चीन ने किया सिर्फ एक वजह के लिए। वजह ये कि चीन के सुप्रीम कमांडर शी जिनपिंग जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को ताइवान विक्ट्री का ऑर्डर दें तो बीच में अमेरिका अपनी टांग ना अड़ाए। लेकिन ये अमेरिका है। बोलना बंद कर दे, एक्शन लेना बंद कर दे, धमकियों से घबरा जाए तो फिर दुनिया पर दादागिरी का क्या होगा? कौन मानेगा अमेरिका की चौधराहट? लिहाजा अमेरिका बिल्कुल क्लियर है। चीन ताइवान में घुसकर देखे, गोलियों की बिसात बिछेगी। आसमान में बादल F-16 के शोर से फटते नजर आएंगे। समंदर में 7वें बेड़े की अकड़ बीजिंग को सोने नहीं देगी। जमीन पर कम ही सही ताइवान की फौज ड्रैगन के दांतों का विष निकाल देगी। लेकिन इन सब की जरूरत तब पड़ेगी जब ताइवान पर चीन अटैक करेगा। 表明坚决反对佩洛西众议长访台的严重关切和严正立场，将采取坚定有力措施，维护国家的主权和领土完整。 इस खतरे से बचने के लिए चीन ने क्या उपाय किए हैं, जरा ये समझ लीजिए। फिर अमेरिका का क्या एक्शन है, आपको ये भी बताएंगे। चीन के खतरे और उसकी धमकी को देखते हुए अमेरिका कह चुका है कि ताइवान को लेकर उनके और चीन के बीच में 40 सालों से अधिक समय से तनाव है। इसके बाद दोनों ही देश विवादों को भुलाकर शांति और स्थिरता के लिए आगे आए हैं। नैन्सी पेलोसी पहले अप्रैल में ताइवान के दौरे पर जाने वाली थी, लेकिन कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से उन्होंने अपना दौरा टाल दिया था।
नैन्सी पेलोसी से पहले 1997 में आखिरी बार अमेरिकी सीनेट का स्पीकर इस तरह से एशिया दौरे पर आया था। पेलोसी के ताइवान दौरे का ऐलान चीन को हजम नहीं हुआ था। चीन इस समय ताइवान के करीब पिंगतान द्वीप पर मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन कर रहा है। ये द्वीप फुजियान प्रांत में आता है। हाल के दिनों में चीन और अमेरिका के बीच इस तनातनी का असर दक्षिण चीन सागर में भी दिखा। इस दौरान अमेरिका का युद्धपोत तक नजर आया था। चीन नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के दौरान क्या करेगा ये तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन अमेरिकी विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अब जमीन और समुद्र के भीतर से मार करने वाली छोटी दूरी की मिसाइलों से लैस है। इनसे हिंद महासागर में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। चीन पहले ही अपनी रॉकेट सेना तैयार कर चुका है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक हिंद प्रशांत इलाके के लिए चीन ने लगभग 2000 मिसाइलें तैनात कर दी हैं। ऐसी 4 क्रूज मिसाइलों की अधिकतम मारक क्षमता 1800 किलोमीटर तक है। एक्सपर्ट का मानना है कि छोटी दूरी की ये मिसाइलें कहीं ज्यादा सटीक निशाना लगाती हैं। चीन के पास इस समय सबसे ताकतवर क्रूज मिसाइलें भी हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पारंपरिक और परमाणु मिसाइलों के संचालन के लिए चीन ने नई मिसाइल संचालन प्रणाली तैयार की है। अमेरिकी CSIS मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के मुताबिक चीन के पास सबसे सक्रिय और सबसे नया मिसाइल विकास कार्यक्रम है। चीन के पास 7000 से 15000 किलोमीटर तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें भी हैं। साफ है कि अमेरिका चीन के निशाने की जद में है। चीन की नौसेना पनडुब्बियों के बेड़े में एटमी बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात करने में जुटी हैं। इससे चीन समुद्र के भीतर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागने में सक्षम हो सकेगा। चीन की इन तैयारियों को बताने का मकसद ये है कि चीन किस लेवल पर युद्ध के लिए तैयार है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका असर भारत पर भी होगा। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ती है तो असर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन फिलहाल बात उस छोटे से देश ताइवान की जिसे लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। अमेरिका चीन की वन चाइना पॉलिसी को मानता है। वन चाइना पॉलिसी के मुताबिक ताइवान को इस तरह की तवज्जो देना चीन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा करें। चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। यही वजह है कि ताइवान के साथ किसी भी देश के आधिकारिक तौर पर कूटनीतिक संबंध नहीं है। न ही संयुक्त राष्ट्र से ताइवान को एक आजाद राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली हुई है। ओलंपिक गेम्स में भी उसके खिलाड़ी चीन के उम्मीदवार के तौर पर शामिल होते हैं, लेकिन अमेरिका ताइवान को चीन के मुंह में नहीं जाने देगा और इसकी वजह सिर्फ ताइवान से अमेरिका की नजदीकी नहीं, बल्कि अमेरिका के एशिया में अपने हित भी हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ताइवान और चीन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। चीन ने अब ताइवान को कड़ा जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। पूर्वी ताइवान के पास चीन से युद्ध अभ्यास कर दिया गया है। PLA पूरे जोर शोर से युद्ध अभ्यास की तैयारी में इस वक्त जुटी हुई है, जो अपने आप में बेहद खतरे की घंटी को बचाती हुई नजर आती है। यानी कि चीन ने शुरू किया है सैन्य अभ्यास, और सैन्य अभ्यास का पूर्वी ताइवान के पास शुरू होना यह बताता है कि किस तरह से एक्शन मोड पर इस वक्त चीन आ चुका है। और ताइवान से तनातनी के बीच देखिए चीन में किस तरह की तैयारी यहां पर नजर आ रही है। तस्वीरें एक एक करके आपको दिखाने जा रही हैं। चीन की सड़कों पर टैंक की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ट्रेन पर लद कर टैंक के बॉर्डर पर जाने की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और इसके अलावा समुद्री तटों पर भी नजर घुमा लीजिए, चीनी टैंक आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए साफ तौर पर मतलब यहां पर हर कोई जानता है कि अगर चीन ने ताइवान पर पूरी तरह से कब्जा किया, अगर यह युद्ध होता है, अगर ताइवान को हार यहां पर हासिल होती है, या फिर चीन जिस गुस्से में इस वक्त नजर आ रहा है उसका अंजाम अगर ताइवान को भुगतना पड़ता है, तो सीधे सीधे पश्चिमी प्रशांत महासागर पर दबदबा यहां पर चीन का होगा, जिससे सबसे बड़ा नुकसान यहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी होता नजर आता है।
और नैन्सी पेलोसी के दौरे से बौखलाए चीन ने ताइवान पर टारगेट कर हमले की धमकी दी, लेकिन अमेरिका ने ड्रैगन को 2-2 कहा कि वो इस मुश्किल घड़ी में ताइवान के साथ खड़ा है। इस बीच चीन भी अमेरिका से आर पार के मूड में अब नजर आ रहा है। ताइवान के बॉर्डर पर चीन ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन कुछ बड़ा करने वाला है। अमेरिका और चीन में टकरार। ताइवान पर होगी जंग आर पार। चीन और ताइवान की सेना तैयार। क्यों बौखलाया है ड्रैगन? दबेगा परमाणु अटैक का बटन। और इस तकनीक के बीच शी जिनपिंग की सेना ने युद्ध का अभ्यास करके भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई। 4 दिन पहले यानी 29 जुलाई को बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच 2 घंटे से ज्यादा देर तक फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग ने अमेरिका को युद्ध की खुली चेतावनी दे दी थी। चीन ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए यह साफ बोल दिया था कि जो आग से खेलेगा वो खुद जल जाएगा। मतलब ये कि चीन ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से आर पार की लड़ाई के मूड में है। यही नहीं, अमेरिका को चेतावनी देने के लिए या यूं कहें कि अपनी ताकत दिखाने के लिए शी जिनपिंग की सेना ने उत्तरी चीन के एक सुनसान इलाके में युद्ध का अभ्यास भी किया। चीन की तरफ से उसकी सेना के इस अभ्यास का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें उसके सैनिक दुश्मनों पर काल बनकर टूटते दिखाई दिए। वीडियो में चीनी सेना के कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भरते और आसमान से टारगेट को ध्वस्त करते नजर आए। मतलब ये कि चीन ने अपने इस युद्ध अभ्यास से साफ कर दिया कि अगर अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया तो उसकी सेना चुप नहीं बैठेगी। क्योंकि उत्तरी चीन के जिस हिस्से में शी जिनपिंग की सेना ने जंग का अभ्यास किया, उसे देखकर यह साफ हो गया कि ताइवान के मुद्दे पर चीन अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी कर चुका है। सैन्य अभ्यास का जो वीडियो चीन ने जारी किया, उसमें शी जिनपिंग के सैनिक हर हालात में जंग लड़ने और दुश्मन को तबाह करने की ताकत को परखते दिखे। लड़ाकू हेलीकॉप्टर से दुश्मन की जमीन पर उतरकर उन्हें ढेर करने का गुर भी चीन के सैनिकों ने दिखाया। इसके अलावा आसमान से दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने का भी अभ्यास किया गया। यही नहीं, दुश्मन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को चकमा देने और उन्हें मिट्टी में मिलाने की तैयारी को भी परखा गया। और इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए शी जिनपिंग ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो किसी भी कीमत पर ताइवान के मुद्दे पर झुकने वाले नहीं और उनकी सेना किसी भी देश की सेना के मुकाबले के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि उनके छक्के भी छुड़ा सकती है। मतलब यह कि इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए चीन ने अमेरिका को अपनी ताकत भी दिखा दी और एक बार फिर यह चेतावनी भी दे दी कि अगर उसने ताइवान के मुद्दे पर अड़ंगा लगाने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। If the U.S. continues down the wrong path, we will take strong and resolute measures to ensure our sovereignty and security interests. सैन्य अभ्यास का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें हवा से जमीन पर और जमीन से हवा में मार करने की सैन्य ताकत को भी परखा गया। वीडियो के एक हिस्से में चीनी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर पहले से तय किए गए टारगेट को ध्वस्त करते दिखाई दिए। जैसे ही हेलीकॉप्टर से निकलने वाले रॉकेट टारगेट से टकराए, वहां धूल और धुएं का गुबार छा गया। इसी तरह चीनी सेना के कुछ सैनिक लॉन्चर की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट दागते दिखे।
यही नहीं, सैन्य अभ्यास के दौरान चीन के सैनिक रणनीति बनाते और उन पर अमल करते भी नजर आए। असल में नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे की वजह से शी जिनपिंग का दिमाग फिरा हुआ है और खबर यह थी कि चीन नैन्सी पेलोसी के विमान पर हमला कर सकता है। इसलिए नैन्सी के विमान को 24 फाइटर जेट्स ने सिक्योरिटी कवर दिया और चीन की धमकी के बीच नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई। इसके अलावा चीन की इस चेतावनी के बाद से अमेरिका के फाइटर जेट, जंगी जहाज, सर्विलेंस सिस्टम और जवान अलर्ट पर हैं। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपना महाशक्तिशाली यूएसएस रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर दिया है ताकि वक्त आने पर ड्रैगन को करारा जवाब दिया जा सके। असल में चीन को यह मंजूर नहीं कि अमेरिका का कोई बड़ा नेता ताइवान जाए, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक अलग देश। चीन अमेरिका से इस बात से भी चिढ़ा है क्योंकि वो ताइवान के साथ खड़ा है और वो कई बार चीन को यह धमकी दे चुका है कि अगर उसने ताइवान पर चढ़ाई की तो उसे अमेरिका का प्रकोप झेलना पड़ेगा। मतलब ये कि रूस और यूक्रेन के अलावा जंग का एक और मोर्चा खुल सकता है जो ताइवान की जमीन पर लड़ा जाएगा और इस युद्ध में चीन और अमेरिका आमने सामने होंगे।